बयान है वो काफी तेज हो गए हैं। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पी पर आरजेडी के विधायक का भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। एक तरह से देखा जाए तो एक बार फिर से उन्होंने खुले ऑफर की बात कही और कहा कि बिहार में खेला हुआ है और ये खेला आगे भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अगर सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर वापस आते हैं तो एक बार फिर से उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में ना किसी का कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई किसी का दुश्मन होता है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। संभव है, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खगड़िया से संवाददाता स्वतंत्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र, आरजेडी विधायक के भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर एक बार फिर से वापस आते हैं तो विचार किया जाएगा, क्या इसे ऑफर माना जाए आरजेडी की तरफ से और क्या बयान उन्होंने पूरा दिया है, जरूर जानना चाहेंगे स्वतंत्र। देखिए राकेश, जब से गृह मंत्री अमित काका एनडीए के मुख्यमंत्री आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है उसके बाद से बिहार में जो है कयासों का बाजार गर्म है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। तो सीएम के चुप्पी के बाद से ये आज जो है भाई वीरेंद्र का इसको लेकर के बड़ा बयान आया है। उन्होंने आज खगड़िया में एक प्रेस वार्ता को एड्रेस कर रहे थे और इसी दौरान जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। बिहार में पहले भी खेला हो चुका है और आगे भी संभव है, लेकिन समय का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट तौर से नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में शामिल। चलिए बहुत शुक्रिया आपका स्वतंत्र खबर पर अधिक जानकारी के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस बयान की जिस बयान पर समूचे पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह अक्सर बेबाकी बयानों के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, लेकिन उन्होंने इस बार कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान पर विवाद नहीं हो रहा है बल्कि उस बयान को और भी खींचा जा रहा है और जो विरोधी हैं न सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सहयोगी पार्टी है, गिरिराज सिंह का धन्यवाद कह रहे हैं और उन्हें साधुवाद कह रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग कर दी है और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीज़ों से नवाजा जाए। और मैं तो कहता हूं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर गिरिराज सिंह ने ऐसी मांग क्यों कर दी अचानक से। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं, विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान से जेडीयू को भी कई बार आपत्ति दर्ज होती थी और वो भी इस पर कई दफा नाराजगी भी जता चुके हैं। लेकिन इस बार गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसी मांग कर दी है नीतीश कुमार के लिए कि उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हीं की पार्टी के मंत्री अब गिरिराज सिंह का साधुवाद करते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रीतम, ये बड़ी खबर है और इसी के साथ साथ कहने का देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। क्या लगता है ये बयान क्यों दिया गया है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है बीजेपी को कि नीतीश कुमार को वाकई में भारत रत्न मिलेगा? तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है, इसके लिए भारत रत्न की मांग हो गई है, या फिर बीजेपी को साथ में लेकर चल रहे हैं इसके लिए मांग वो कर रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार को बढ़ाने में, बिहार की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है पिछले 20 साल में, उसमें नीतीश कुमार का एक अहम योगदान है। उन्होंने जो दलितों को के लिए जो काम किया है, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है, कई के जो है 50% आरक्षण दिया है, महिलाओं जो छात्रा हैं उनके लिए साइकिल योजना है। ये कुछ ऐसे काम हैं जो उनको अलग दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से अलग करते हैं। नवंबर 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने और ये 2024 जब पूरा बीतने के कगार पे है, पिछले 19 साल में बिहार ने हर सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी कोई बयान देते हैं उसका एक गहरा अर्थ निकलता है। हमें याद है कि साल 2020 का वक्त था, तीसरे फेज का बिहार में वोटिंग हो गई थी और एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल में ऐसा बताया जा रहा था। उसके बाद अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को केंद्र में जाना चाहिए, क्योंकि और उन्हें बिहार छोड़ देना चाहिए, अब उनको केंद्र में जाने का समय आ गया है। हालांकि बाद में जो मेजॉरिटी आई, बाद में खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसा सूबा जहां पे 288 सीटें हैं, भाजपा ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, उसके मन में एक कसक है, उनके मन में एक चोट है कि आखिर बिहार क्यों नहीं, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। एक बार किसी को अगर भारत रत्न मिल जाता है तो फिर उनके लिए सक्रिय राजनीति में रहना मुश्किल हो जाता है। बिहार में जदयू एक पावर है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत के रूप में भाजपा बिहार में है। उसका संगठन काफी मजबूत है, उसके पास केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे विश्वसनीय चेहरे हैं। इसके बावजूद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, जदयू ने स्वागत किया है, लेकिन इतनी जल्दी नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव है, भाजपा चाहती है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार रास्ते से हट जाए तो उनकी सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, लेकिन इसके लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रीतम, इन चर्चाओं के बीच यहाँ पर यह भी सामने आया है, आरजेडी के विधायक के भाई वीरेंद्र, उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर वापस आते हैं तो विचार किया जाएगा। तो क्या ये एक बार फिर से ऑफर है नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश सबके हैं, ऐसे पोस्टर बिहार में देखने को मिलता है। और सरकार इस तरह नहीं बदलती है, इस तरह से जो बयान दिए जाते हैं उससे सरकार नहीं बदलती है। हमें याद है कि आप अगर 2022 का वक्त याद कीजिए तो जुलाई के सबसे आखिर में जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो जेपी नड्डा आए थे, नीतीश कुमार से मिले थे, तो नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा था सब कुछ ठीक है ना, उन्होंने कहा था सब कुछ ठीक है। फिर 7 अगस्त 2022 को बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस होता है। उस स्थापना दिवस समारोह में नीतीश कुमार, मंगल पांडे, शीला कुमारी जो परिवहन मंत्री है, सब एक साथ बैठे हुए थे। उनसे जब सवाल पूछने की कोशिश की तो फिर उन्होंने कहा था सब ठीक है, और 10 अगस्त को सरकार बदल गई थी। सरकार बदलने के लिए भाई वीरेंद्र के बयान की जरूरत नहीं है, जब बदलनी होती है। अब फिलहाल बिहार में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बातें तो कई सारी है, लेकिन इन सब के बीच जो मांगे उठी हैं भारत रत्न देने के नीतीश कुमार को, इन बातों को और इन मांगों को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष भी यानी कि आरजेडी इस पर कहने का एक गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी की तरफ से यह कहना है कि एक साजिश है नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से बाहर करने की।